14.1 में हमें पता चलेगा कि कुछ लिक्विड्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कुछ जो है वो पुअर कंडक्टर है। यहाँ पर पहली हमें कह रही है कि अगर दो एंड्स जो होते हैं टेस्टर के, अगर वो एक दूसरे को टच ना करे तो उनके बीच में जो होती है एयर गैप होती है, वो एक दूसरे से टच नहीं होते, तब तक वहां पर करंट फ्लो नहीं होता। और पहली जानती है कि एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर वो जानती है या उसने वो भी पढ़ा है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है एयर के अंदर से भी। तो वो इस चीज के लिए बहुत ही वंडर है कि एयर अगर जरूरी है या इंडीड है, एक पुअर कंडक्टर है सभी कंडीशंस में, तो ये किस कारण से एयर क्यों कुछ कुछ सिचुएशंस में गुड कंडक्टर बन जाती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, बुजो का कहना है कि हम ये कह सकते हैं कि एयर जो है या कुछ पुअर कंडक्टर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं सर्टेन कंडीशंस में अपने अंदर से। एक्चुअली सर्टेन कंडीशंस की बात करें तो मोस्ट मटेरियल्स जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए प्रेफरेबल होता है उन्हें क्लासिफाई करना एज अ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के अंदर एज इंस्टेड ऑफ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अगर हम इंसुलेटर कहेंगे तो वो सब्सटेंस कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देगा। इसलिए कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पुअर कंडक्टर होने के बावजूद भी सर्टेन कंडीशंस में करंट को पास करते हैं, इसीलिए हम उसे गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर कहते हैं। हमने टेस्ट किए थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को टैप वाटर के साथ में भी। अब देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टील वाटर कैसे होता है। तो जैसे हम जानते हैं, हम एक्टिविटी 14.4 में करेंगे, जिसमें हमें 2 टीस्पून फुल हमें डिस्टिल्ड वाटर लेना है क्लीन और ड्राई प्लास्टिक या रबर कैप के अंदर बॉटल के, और उसके ऊपर आपको जो डिस्टिल्ड वाटर है वो कहीं भी मिल सकता है, साइंस लैब में मिल जाएगा या आपको डॉक्टर या नर्स से भी मिल सकता है, किसी हॉस्पिटल में भी आपको डिस्टिल्ड वाटर मिल सकता है। आपको टेस्टर यूज करना है टेस्ट करने के लिए कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं। और आपको क्या पता चलेगा इससे, क्या डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? तो यस, डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और अब उसके अंदर आप पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट अगर डालते हैं उस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर और उसके बाद फिर टेस्ट करते हैं टेस्टर से, तो आपको एक अलग ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि जब आप उसके अंदर सॉल्ट या पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट मिक्स कर रहे हैं तो उसके बाद में उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो जब सॉल्ट डिसॉल्व होता है डिस्टिल वाटर के अंदर तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए जो वाटर हम सोर्सेज से हमें मिलते हैं, टैप्स, हैंडपंप्स, वेल्स या पॉन्ड से, वो प्योर नहीं होते। उसके अंदर सेवरल टाइप्स के सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व रहते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट जो है वो तो नेचुरली प्रेजेंट होते ही है उसके अंदर, और इसीलिए वाटर को कहा गया है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इसी के अपोजिट डिस्टिल वाटर की बात करें तो इसके अंदर कोई सॉल्ट नहीं होता, इट इज फ्री फ्रॉम सॉल्ट, और इसीलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा गया है। पहली हमें कह रही है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट नेचुरली प्रेजेंट रहते हैं वाटर के अंदर और ये बहुत ही बेनिफिशियल भी होते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, और इसीलिए ये सॉल्ट जो है वो वाटर को कंडक्टिंग बनाते हैं। इसीलिए हम हैंडल नहीं करते इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को वेट हैंड्स के साथ में, और जब हम वेट फ्लोर पे खड़े हैं तब भी हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कॉमन सॉल्ट जो है हम जानते हैं कि जब डिसॉल्व करते हैं डिस्टिल वाटर के अंदर तो उसे वो गुड कंडक्टर बना देता है। और अदर सब्सटेंस की बात करें जो डिसॉल्व होते हैं डिस्टिल वाटर में, तो क्या वो कंडक्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देंगे या नहीं, वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट एक्टिविटी में। 14.5 में हमें 3 क्लीन प्लास्टिक कप्स लेने हैं, बॉटल के ऊपर के जो ढक्कन होते हैं वो लेने हैं, और उसमें 2 टीस्पून फुल डिस्टिल्ड वाटर तीनों में आपको डाल देना है। उसमें आपको फर्स्ट वाले कप में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप उसमें डाल दीजिए। सेकेंड वाले कैप में आपको डिस्टिल्ड वाटर जिसमें है उसमें आपको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस जैसे कि कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड आप उसमें मिला दीजिए, और जो लिटिल शुगर है वो आपको थर्ड कैप के अंदर डिसॉल्व करनी है। और अब आप तीनों के अंदर टेस्टर का यूज करके देखिए कि किन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो कुछ लिक्विड्स, मोस्ट लिक्विड जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और वो होते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट वाले। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर से तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन, किसी तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है सॉल्यूशन के ऊपर। तो यस, केमिकल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उस पे, और ये हम पढ़ेंगे अब केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होते हैं। क्लास 7th में जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, और उस तरह के इफेक्ट्स क्या आप बता सकते हैं कौन से हैं? जब करंट प्रोड्यूस होता है तो क्या इफेक्ट होता है उसका जब ये फ्लो करता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर से, तब। एक्टिविटी 14.6 में हमें यही दिया हुआ है।
2 हमें कार्बन रॉड्स लेनी है जो बिल्कुल 2 डिस्कार्डेड सेल्स से ली हो हमने, और उसे क्लीन करना है। उसके मेटल कैप्स को सैंड पेपर से रैप करना है, कॉपर वायर को उसके आसपास में, मेटल कैप्स के आसपास में कार्बन रॉड्स के, और ज्वाइन करना है उनको बैटरी के साथ में। और आप इन 2 रॉड्स को इलेक्ट्रोड्स कह सकते हो इंस्टेड ऑफ कार्बन, और कार्बन की रॉड्स कहने के बजाय हमें उसे इलेक्ट्रोड्स कहना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 अरेंजमेंट हमें दी है, कार्बन रॉड दी है, इधर भी कार्बन रॉड है, ऊपर का मेटल कैप है, और ये नीचे पानी भरा हुआ है, पासिंग करंट थ्रू वाटर। अब आपको 2 आयरन नेल्स लेनी है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये भी ले सकते हैं हम। पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास, जैसे हमने देखा उसमें हमें पानी लेना है, और कुछ टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट आपको उसके अंदर डाल देना है, या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आप उस वाटर के अंदर ऐड कर दीजिए ताकि वो मोर कंडक्टिंग बन जाए। अब आप इमर्स कीजिए वो 2 इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन के अंदर, पर एक बात याद रखिए कि मेटल कैप जो है आपकी कार्बन रॉड्स की, वो आउटसाइड द वाटर ही होनी चाहिए, मतलब कैप जो है ऊपर का जो हमारा पोर्शन है वो पानी के अंदर ना जाए। 3 से 4 मिनट के लिए आप उसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे आपको कोई नई चीज आपको देखने को मिलेगी। आप नोटिस करेंगे कोई गैस बबल्स आपको दिखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोड्स के आसपास, और ये चेंज जो हुआ है इसे हम केमिकल चेंज कह सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहीं पे वही परफॉर्म हो रहा है। जैसे 1800 में देखा जाएगा, इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट जो थे विलियम निकोलसन, जिनने 1753 टू 1815 उनका ड्यूरेशन था, लाइफ ड्यूरेशन, उन्होंने शो किया था कि इलेक्ट्रोड जो है वो जब इमर्स किए जाते हैं वाटर के अंदर और करंट जब पास होता है तो बबल्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन बबल्स जो है वो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म होते हैं अदर टर्मिनल पे, अदर इलेक्ट्रोड पे जो नेगेटिव टर्मिनल है, हम ये कह सकते हैं उस पे। पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन वो कॉज करता है केमिकल रिएक्शन को, और इसी की वजह से बबल्स ऑफ गैस जो है वो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर। डिपॉजिट ऑफ मेटल जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर। चेंजेस ऑफ कलर सॉल्यूशन भी होगा, सॉल्यूशन का कलर भी आपको चेंज दिखेगा। रिएक्शन डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स कौन से हमने यूज किए हैं, और कुछ केमिकल इफेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भी। वो जो डिसाइड करता है कि वो टेस्ट करेगा कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को कि क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं करते। उसने एक पोटैटो को कट किया है 2 हाफ्स में और इंसर्ट की है कॉपर वायर को, टेस्टर को, कॉपर वायर ऑफ द टेस्टर को उसके अंदर पुट किया है, इंसर्ट किया है, और इतने में ही उसकी मदर ने कॉल किया और उतने देर के लिए, कुछ देर के लिए पूछो जो है बाहर चले गया, या उस जो उन्होंने सेटअप उसने बनाया था उसे उसने छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया लौटकर तो उसने एक चीज को देखा कि आफ्टर हाफ एन आवर लौटकर तो उसने एक चीज को देखा कि आफ्टर हाफ एन आवर उसने नोटिस किया कि वहां पर एक ग्रीनिश ब्लू स्पॉट हो गया है उस पोटैटो के आसपास, एक वायर के आसपास हुआ है, क्योंकि जो दोनों टर्मिनल्स थी वो दोनों पर वो डॉट नहीं है, और वो स्पॉट जो था वो उसके एक वायर के पास में उसे वो स्पॉट दिख रहा था, जैसे हमें यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है। वो बहुत सरप्राइज हुआ ये ऑब्जर्वेशन को देख के, और फिर पहेली के साथ उसने ये एक्टिविटी को रिपीट की, और उसमें इन लोगों को पता चला कि जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसके आसपास वो ग्रीनिश ब्लू स्पॉट जो है वो देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि एक डिस्कवरी है जो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये यूज आ सकती है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल को, कोई भी सेल के अगर आपके पास में 2 टर्मिनल्स एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पॉजिटिव है, तो आप इजीली इस प्रोसेस से कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है। और उन्होंने ये जो प्रोसेस उन्होंने की थी, एक्सपेरिमेंट किया था, ये उन्होंने चिल्ड्रंस की मैगजीन में देने के लिए सोचा था कि बच्चे भी इस चीज को अच्छे से समझ पाए। बूजो ने इस तरह से टेस्ट किया कि क्या फ्रूट्स के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं, और इसने देखा कि करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है, केमिकल इफेक्ट का पोटैटो के ऊपर भी हुआ है। तो बहुत ही एक्साइटेड था ये जानकर। इनफैक्ट ये जो था कि साइंस समटाइम्स वर्क्स, जैसे हम कह सकते हैं कि हम कोई और चीज ढूंढते हैं और हमें कोई और चीज मिल जाती है, साइंस में ये चीज बहुत बार होती है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो है वो इस मैनर में भी हुई है कि आप कोई और चीज को ढूंढना चाहते थे और आपको कोई और चीज मिल गई।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करें तो ब्रांड न्यू बाइसिकल के जैसे आप देख सकते हैं, जो हैंडल बार होते हैं या व्हील रिम्स होते हैं वो एकदम शाइनी दिखते हैं, पर ये एक्सीडेंटली स्क्रैच अगर कभी उस पर पड़ जाता है तो जो शाइनी कोटिंग है उसकी वो खत्म होने लगती है और वो उतनी शाइनी नहीं रहती अगर ज्यादा दिन हो जाते हैं तो। आपने ये भी देखा होगा कि वुमेन्स जो ऑर्नामेंट्स यूज करती हैं वो स्टार्टिंग में जैसे हम देखें गोल्ड के एकदम न्यू जब आप लाए हैं तो बहुत ही शाइनी होता है, लेकिन आप अगर उससे यूज कर रही हैं रिपीटेडली तो आप देखेंगे कि उसकी जो कोटिंग है वो धीरे धीरे शाइनिंग अपना कम कर देती है। तो बोथ द केस में ये जो है मेटल जो है उसी के ऊपर कोटिंग होती है, एक तरह से कह सकते हैं अनदर मेटल की। आप ये जान के बहुत ही वंडर होंगे कि मेटल जो है वो किस तरह से डिपॉजिट हो सकता है किसी और मेटल के ऊपर या किसी और के ऊपर। तो हम देखेंगे अब ये एक्टिविटी के थ्रू। जैसे एक्टिविटी 14.7 में हमें कॉपर सल्फेट या 2 कॉपर प्लेट्स लेनी है। कॉपर सल्फेट या 2 कॉपर प्लेट्स ले लीजिए, उसका साइज अराउंड 10 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर का। 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए क्लीन या ड्राई बीकर के अंदर और डिसॉल्व कीजिए 2 टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट उसके अंदर। अब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दीजिए ताकि वो मोर कंडक्टिंग बन जाए। अब क्लीन कीजिए कॉपर प्लेट्स को सैंड पेपर के साथ में और रिंस कर दीजिए उसे वाटर के साथ और सुखा लीजिए। अब कनेक्ट कीजिए कॉपर प्लेट्स को टर्मिनल्स के साथ में बैटरी के और उसे इमर्स कीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में हमें दिया है 2 कॉपर प्लेट्स है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बैटरी से अटैच किया हुआ है। अब आप अलाउ कीजिए करंट को पास होने के लिए 15 मिनट्स के लिए। अब आप उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को रिमूव कर दीजिए सॉल्यूशन से और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। आप कोई डिफरेंस देखेंगी दोनों के अंदर या दोनों में से एक में कोई चेंज आपको दिखेगा तो आप देखेंगी कि कोई कोटिंग आपको उस पर जरूर देखने को मिलेगी, या तो कलर की कोटिंग होगी डिफरेंट कलर की, कोई कलर आपको कलरफुल कोटिंग आपको देखने को मिलेगी। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं एक्टिविटी के बाद में कि कौन से टर्मिनल पे आपको या कौन से इलेक्ट्रोड पे आपको वो डिपॉजिशन